हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, अपने सीयूईटी एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत सामने है। अब समय है करो या मरो का, यानी कि आपको तैयारी में जी जान झोंक देना है, इतना परिश्रम और इतना मेहनत दे देना है कि अंतिम दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्ट्रेंथ तैयार हो सके। तो आज हम लोग जीके महाकुंभ का 10वां सीरीज़ करने वाले हैं, 10th पार्ट करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, आपको पता होगा कि 10 सीरीज़ जो अभी तक आपको दिए गए हैं जीके महाकुंभ में, वे केवल जीके या जनरल टेस्ट के लिए ही उपयोगी नहीं है, अपितु इसमें आप हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो या फिर साइंस के अलग-अलग सेक्टर हों, सारे सेक्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएँगे और एक साथ मिक्स्ड क्वेश्चन मिलते हैं तो तैयारी भी आपकी तगड़ी हो जाती है, पुख्ता तैयारी हो जाती है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उन स्टूडेंट से ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग कोचिंग के लिए पैसे अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो लोग नीडी स्टूडेंट हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम लोग सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग, यानी कि विटामिन्स एंड देयर डिफिशियंसी डिजीज़ेज़। इससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है, ठीक है? संक्रमणों का खतरा रहता है और जीरोप्लाथीमिया ये रोग होता है। तो आपको मेनली याद रखना है रतौंधी, यानी कि रात में कम दिखाई देना, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए के सोर्स क्या-क्या हो सकते हैं? तो जितने भी हरे साग-सब्जी है ना, या फिर पालक कह लीजिए, गाजर कह लीजिए, ये सारे विटामिन ए के सोर्स होते हैं। दूसरा कहता है कि विटामिन बी 1, यानी कि बी 1 की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो बेरी-बेरी होता है, आपको ध्यान में रखना है। विटामिन बी 2 की कमी से होने वाला रोग कौन-सा है? तो त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, ये विटामिन बी 2 की कमी से होता है। विटामिन बी 3 की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो त्वचा पर दाद होना विटामिन बी 3 की कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी 5 की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो बाल का सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना विटामिन बी 5 की कमी से होता है। अगर कोई मंदबुद्धि है तो विटामिन बी 5 की गोलियाँ उसे दी जाती है ताकि उसके जो दिमाग का जो संचालन है, वो सही ढंग से हो सके। आगे देखिए विटामिन बी 6 की कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया, और त्वचा का रोग जो है वो विटामिन बी 6 की कमी से होता है। विटामिन बी 7 से होने वाला रोग कौन-सा? लकवा हो गया, शरीर में दर्द हो गया, बालों का गिरना हो गया, ये सारे विटामिन बी 7 से होने वाले रोग हैं, इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। विटामिन बी 11 की कमी से एनीमिया होता है और पेचिश रोग होता है। एनीमिया यानी कि खून की कमी, और पेचिश रोग, ये दोनों ही रोग जो है वो विटामिन बी 11 की कमी से होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा विटामिन सी की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है और पांडु रोग होता है, ये दोनों आपको याद रखना है। एनीमिया और पांडु रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का सोर्सेज़ क्या-क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, जितने सारे खट्टे फल हैं, उनसे विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है? इसका विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम जो है वो रेटिनॉल है। विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वो रेटिनॉल है। विटामिन बी का जो वैज्ञानिक नाम है वो थायमिन है, और विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम है वो साइट्रिक एसिड है, आपको ध्यान में रखना है। तो विटामिन डी की कमी से कौन-सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, और ऑस्टियोमेलेसिया होता है, और रिकेट्स होता है। स्पेशली रिकेट्स तो आपको याद रखना है, ये बार-बार पूछा जाता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो जनन शक्ति का कम होना, जनन क्षमता का कम जाना, ये एक बीमारी है जो विटामिन ई की कमी से होता है, आपको ध्यान में रखना है। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग क्या है? रक्त का थक्का ना जमना, यानी कि प्लेटलेट्स की बॉडी में जो मात्रा है वो कम हो जाती है, और हमारे खून का जो थक्का जमता है वो कम हो जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण पुस्तकें व लेखक। सबसे पहले विनय पत्रिका आपको पता होना चाहिए, तुलसीदास ने लिखा था। गीत गोविंद के रचयिता जो हैं वो जयदेव हैं। बुद्ध चरित्र जो है वो अशोक के द्वारा लिखा गया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। मालगुडी डेज के.आर. नारायण की एक बहुत प्रख्यात और विख्यात पुस्तक है, आपको ध्यान में रखना है। काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए, हर्षचरित जो है इम्पोर्टेंट है, वान भट्ट के द्वारा लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश जो है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। मेघदूत या मेघदूतम कालिदास के द्वारा लिखी गई एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। आगे देखिए, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है, जिससे मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। हितोपदेश जो है वो नारायण पंडित ने लिखा। अंधा विश्वास जो है वो सागरिका घोष ने लिखा है। आगे देखिए, गाइड जो है वो के.आर. नारायण ने लिखा है। ए सूटेबल बाय
सुटेबल बाय जो किसने लिखा है, वो विक्रम सेठ ने लिखा है, और लाइफ डिवाइन जो है वो अरविंद घोष ने लिखा है। ये सारी पुस्तक जो है ना वो रिपीटली पूछे जाते हैं। देखिए आपको जीके महाकुंभ सीरीज़ में वे सारे क्वेश्चंस ही करवाए जा रहे हैं जिन क्वेश्चंस के डायरेक्ट आने की संभावना है, तो इसे आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं कवरेज, जिसमें सबसे अधिक फलों के उत्पादन वाले राज्यों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले सेब का उत्पादन सबसे ज़्यादा कश्मीर में होता है, चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, बाजरा का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। बाँस की बात करें तो असम में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। केला का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो तमिलनाडु में होता है, आपको ध्यान में रखना है। जौ का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में होता है। काजू का उत्पादन केरल में होता है, मिर्च का महाराष्ट्र में होता है, कपास का गुजरात में होता है और गेहूँ का उत्तर प्रदेश में होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चना और दाल का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। अखरोट का उत्पादन जो है वो गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। जूट पश्चिम बंगाल, ये बार-बार पूछा जाता है। जूट पश्चिम बंगाल आपको याद रखना है। आम का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है। मक्का का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। सरसों की बात कर ले तो राजस्थान हो जाएगा, महाराष्ट्र का प्याज हो जाएगा। काली मिर्च केरल, क्योंकि केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं, तो उसे याद रखिएगा, मसालों की रानी तो काली मिर्च होती है, इसलिए काली मिर्च केरल में पाया जाता है। धान जो है वो पश्चिम बंगाल में होता है। आलू जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। रागी कर्नाटक में, रबर केरल में। रागी जो है वो कर्नाटक में, रबर जो है वो केरल में, आपको ध्यान में रखना है। सिल्क कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं। सोया स्टेट के नाम से, यानी कि सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश होता है, इसलिए सोया स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जानते हैं। सूरजमुखी एक प्रकार का फूल का पौधा है जिससे बहुत सारे तिलहन और तेल के सामान बनाए जाते हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो असम में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। हल्दी का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में होता है। अरहर का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में होता है, और नारियल का उत्पादन जो है केरल में होता है। तो ये इम्पोर्टेंट फसल या फल हैं जिनके उत्पादन से लगातार क्वेश्चंस बनते हैं। इन्हें छाँट कर डिज़ाइन किया गया था। आप इसे 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा तो आपके दिमाग में आसानी से सेट हो जाएँगे। आगे देखिए, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के जनक के बारे में। ये बार-बार पूछा जाता है। साइंस में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनके बारे में बार-बार पूछा जाता है कि इस डिपार्टमेंट के फादर कौन हैं, जनक कौन हैं। तो अगर पूछ लिया जाए जंतु विज्ञान तो अरस्तु हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। अनुवांशिकी तो जी.जे. मेंडल होता है, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए विकिरण अनुवांशिकी तो एच.जे. मूलर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक बेटसन को कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आधुनिक शारीरिकी के जो जनक हैं वो एंड्रियास विसेलियस को कहा जाता है। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे को कहा जाता है। वर्गीकी का जो फादर है वो कार्लस लिनियस या कोरुलस लिनियस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जो फादर है वो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा शास्त्र का जो फादर है वो हिप्पोक्रेटस है, ये आपको ध्यान में रखना है। उत्परिवर्तनवाद के जो जनक है वो ह्यूगो और ब्रीज हैं, आपको ध्यान में रखना है। माइक्रोस्कोपी के जो जनक है वो मार्सेलो मापलीजी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, जीवाणु विज्ञान के जो जनक है वो रॉबर्ट कॉच हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक जो हैं वो एडवर्ड जेनर हैं, आपको ध्यान में रखना है। जीवाश्म ईंधन जो है उसके जनक जो हैं वो लियोनार्डो दा विंसी है। सूक्ष्म जैविकी के जो जनक है वो लुई पास्चर हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे कहते हैं जीरोंटोलॉजी के जनक जो है वो व्लादिमीर कोर्नेचेवस्की है। व्लादिमीर कोर्नेचेवास्की जो है वो जीरोंटोलॉजी के जनक है, आपको ध्यान में रखना है। एंड्रोक्राइनोलॉजी के जनक जो है थॉमस एडिसन है, आपको ध्यान में रखना है। आधुनिक भ्रूणिकी के जनक जो है कार्ल ई वान वेयर हैं। कार्ल ई वान वेयर जो है वो आधुनिक भ्रूणिकी के जनक हैं। आगे देखिए, वनस्पति शास्त्र के जनक जो हैं वो थ्रियोफेस्टस है। आपको ध्यान में रखना है कि पादप रोग विज्ञान के जो जनक है वो ए.जे. बटलर है, आपको ध्यान में रखना है। पादप क्रिया विज्ञान के जो जनक है वो स्टीफन हैंस है, आपको ध्यान में रखना है। बैक्टीरियोफेज के जो जनक हैं वो ट्वार्ट दिहेरिल इसका सही आंसर आपको ध्यान में रखना है। और साथ में सूजननिकी के जो जनक है वो फ्रांसीसी गाल्टन ही, आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट है सारे। आगे देखिए, स्वतंत्रता अब हिस्ट्री के एक पार्ट को कवर करते हैं जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रमुख वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कांग्रेस का बंटवारा 1907 में हो गया था।
1900 होम रूल की स्थापना 1916 में होती है। पूना पैक्ट जो होता है वो लखनऊ पैक्ट जो होता है वो 1916 में होता है। 1932 में पूना पैक्ट होता है महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में। आगे देखिए मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार जो है वो 20 अगस्त 1917 को होता है। खिलाफत आंदोलन जो है वो 1919 से रिलेटेड है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट भी 19 मार्च 1919 को पारित होता है। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होती है 18 मई 1920 को। आपको ध्यान में रखना है ये कमेटी जो थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड का इंस्पेक्शन कर रही थी। कांग्रेस नागपुर का अधिवेशन जो है वो दिसंबर 1920 में होता है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में शुरू होता है। चौरा-चौरी कांड जो है वो 5 फरवरी 1922 में होता है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना जो होती है 1 जनवरी 1923 को होती है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में पारित होता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो होती है 8 नवंबर 1927 में होती है। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 में होता है। नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में प्रस्तुत किया जाता है। बारदौली सत्याग्रह जिसमें पटेल की भूमिका थी अक्टूबर 1928 में होता है। लाहौर षड्यंत्र केस जो है वो 8 अप्रैल 1929 को होता है, ध्यान में रखना है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है दिसंबर 1929 में होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 7 दिसंबर 1931 में होता है। सावधान स्वाधीनता दिवस की घोषणा जो है वो 2 जनवरी 1930 में होती है, स्वाधीनता दिवस की घोषणा। आगे देखिए नमक सत्याग्रह जो है वो 2 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक कौन-सा आंदोलन चला था? तो नमक सत्याग्रह चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट होता है। गांधी-इरविन समझौता है 8 मार्च 1931 से 5 हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना 5 मार्च 1931 को होता है। अगर बोले कम्युनल अवार्ड जो है सांप्रदायिक पंचाट जो है वो 16 अगस्त 1932 में स्टार्ट किया जाता है। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 17 नवंबर 1932 में होता है। आगे देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है वो मई 1934 में होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 में होती है। भक्ति अ, या सॉरी ये मुक्ति होगा, ये मुक्ति दिवस जो है वो 22 दिसंबर 1939 को सेलिब्रेट किया गया था। पाकिस्तान की माँग पहली बार 24 मार्च 1940 में हुई थी। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में हुआ था। भारत छोड़ो का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। आगे देखिए कहता है कि क्रिप्स मिशन का भारत आगमन जो है वो मार्च 1942 में होता है। शिमला सम्मेलन जो है वो 25 जून 1945 में होता है। नौसेना दिवस जो है 19 फरवरी 1946 को सेलिब्रेट किया गया पहली बार। आगे देखिए प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को होती है। कैबिनेट मिशन योजना का आगमन जो है वो 24 मार्च 1946 में भारत में होता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। अंतरिम सरकार की स्थापना जो है वो 2 अगस्त 1946 को होती है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को पारित होती है। आगे देखिए स्वतंत्रता भारत को मिलती है 15 अगस्त 1947 को और संविधान लागू होता है 1950 को 26 जनवरी को। आगे देखिए तो ये सारे इंपॉर्टेंट घटनाक्रम को हमने पढ़ लिया। तो आज का जीके महाकुंभ का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जीके महाकुंभ की तैयारी आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है? इससे मिक्स्ड क्वेश्चन बनने की संभावना तो बनती है। हालाँकि ये सीरीज़ आपको कितना पसंद आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।